So having done the advertisement, now and having seen a lot of examples, let us move to another part of our syllabus content, and that is notice. To notice मतलब ध्यान खींचना, ध्यान देना. I noticed a change in you. I noticed a change in you. मैंने तुम में कुछ परिवर्तन देखा है. मेरा ध्यान उन परिवर्तनों पर गया है. Did you notice that the wall is broken? क्या तुमने ध्यान दिया कि दीवार टूटी है? Did you notice that the wall is broken? Did you notice that he was driving his car very fast? तो ये तो हुआ notice ध्यान. वहीं से बना हुआ है ये शब्द notice, NOTICE. नोटिस मतलब ध्यान देने के लिए कुछ बात. आखिर नोटिस क्या है? हम आप समझते हैं, बहुत बार हमने नोटिस पढ़ा है, देखा है, लेकिन उसको परिभाषित करना, सही तरीके से समझना और बनाना, we have to understand. So what is a notice? It is normally on a printed or newspaper material, or maybe it's a amount of some information about something, information about an event, कोई घटना, कोई प्रोग्राम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती, नोटिस. उसमें क्या रहता है, बल्कि हमको ये कहना चाहिए कि रादर इट्स ए फॉर्मल अनाउंसमेंट. नोटिस जो है एक तरीके का फॉर्मल अनाउंसमेंट है, इनफॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं. फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ सम हैपनिंग, of some function, of some anything of public importance. That is called notice. So notice is always in the form of written form. ये बात याद रखेंगे कि notice is always in written form. Secondly, notice is there to bring to the knowledge of people. जनता के ध्यान में लाने के लिए जो चीज़ लगाई जाती है वो नोटिस कहलाती. जनता को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है. एडवर्टाइजमेंट इज़ टू कैच देयर अटेंशन, बट नोटिस इज़ नॉट टू कैच अटेंशन. नोटिस इज़ टू सेंड इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना देना. नोटिस यानी हिंदी में सूचना, किसी तरह की सूचना देना, जानकारी देने के लिए. कई बार हम नोटिस के माध्यम से वार्निंग भी देते हैं. वार्निंग देना, कुछ कॉशन देना. उदाहरण के लिए एक नोटिस चस्पा रहेगा समुद्र के किनारे, लिखा रहेगा डू नॉट क्रॉस बियॉन्ड दिस, डेंजर. एक आध नोटिस आपने कई जगह देखा होगा, बिजली के हैवी पोल हैं, उसके पास जाना मना है, तो नोटिस रहेगा एनीवन क्रॉसिंग दिस विल इनवाइट डेंजर. खतरा इनवाइट कर रहा है, खतरे को आमंत्रित कर रहा है. सो दैट्स इट इज़ अ नोटिस ऑफ वार्निंग. तो नोटिस के भी कई टाइप होते हैं, कई प्रकार हैं. ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो नोटिस हैं ये कहाँ रहते हैं. मैंने जैसे बताया कि नोटिस लोगों को सूचना देने के लिए है, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं. तो सूचना देने के लिए उसे ऐसी जगह पे नोटिस रहता है जहाँ पर लोग आते जाते हैं, जहाँ पर लोगों का मूवमेंट है. उदाहरण के लिए आप स्कूल में, यू आर ए स्कूल गोइंग स्टूडेंट, स्कूल में कहाँ नोटिस रहता है? सामान्यतः स्कूल में या तो गेट के पास होगा, या भवन में जहाँ आप एंटर करते हैं वहाँ होगा, या गैलरी जिस पर आप चलते हैं वहाँ पर लगा होगा. सो दैट while walking, you can just have a look at what is there. तो नोटिस के ये कुछ फीचर्स हैं. नॉर्मली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इवेंट के बारे में बताने के लिए, जिस पर हम आगे और आएंगे, आप और नोटिस देखेंगे. सो नोटिस मतलब सूचना. नाउ लेट अस कम टू द फॉर्मेट ऑफ नोटिस. जैसा आपने क्लासिफाइड एड का फॉर्मेट देखा,
फॉर्मेट मतलब क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाए, उसका बॉडी, सबसे ऊपर शीर्षक, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आदि आदि, फिर हाईलाइटेड। तो यहाँ पर नोटिस की बॉडी में क्या रहता है, नोटिस क्या रहता, सबसे ऊपर तो रहेगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए इतने सारे नोटिस आप देख रहे हैं, एक के बाद एक सभी तरह के नोटिस हैं। हम इसी से चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि नोटिस क्या है। सबसे ऊपर आपने देखा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी। जो नोटिस निकाल रहा है, जिसने वो नोटिस तैयार किया है, उसका नाम होगा या उसके उस संस्था का नाम होगा, राइट। सबसे पहला तो वो। दूसरा होगा, उसके नीचे लिखा होगा बड़े अक्षरों में नोटिस, ताकि स्पष्ट हो जाए कि एक नोटिस यहाँ चस्पा हुआ है। तो इसलिए सबसे ऊपर तो संस्था का नाम जिसने वो नोटिस निकाला है, उसके बाद नोटिस शब्द वहाँ रहेगा। नोटिस शब्द लिखा होने के बाद जो जिस चीज के लिए नोटिस है उसका हेडिंग रहेगा। सबसे ऊपर संस्था का नाम, फिर नोटिस शब्द, उसके नीचे किस चीज का नोटिस है, एनुअल फंक्शन, फेयरवेल पार्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिक्योरिटी। तो ये नोटिस में आप देख रहे हैं कि नोटिस में तीसरी लाइन जो रहती है वो हेडिंग की रहती, टाइटल की रहती, शीर्षक की रहती, ताकि पढ़ने वाला, सो दैट द रीडर रीड द वर्ड नोटिस एंड देन लुक्स फॉर व्हाट द नोटिस इज ऑल अबाउट। वो फिर टाइटल देखता है तुरंत, तो नीचे टाइटल रहेगा। अब टाइटल के बाद क्या रहता है, टाइटल के बाद 2 लाइनें छोड़ दी जाती हैं, और 2 लाइन छोड़ने के बाद जिस चीज का नोटिस है वह शुरू होता है। नोटिस से चिपका के टाइटल या टाइटल से चिपका कर वो नहीं बनाया जाता, टाइटल से चिपका कर कंटेंट नहीं रहता। करीब 2 लाइन छोड़ दी जाती ताकि नोटिस और टाइटल बिल्कुल अलग अलग दिखाई दें। और ये जो नोटिस रहेगा ये बड़ी सिंपल भाषा में, सरल भाषा में रहेगा, पहली बात। दूसरा, संक्षिप्त में रहेगा, लंबी राम कहानी नहीं रहेगी। नोटिस यानी जिस विषय के बारे में हमको बात करना है उस विषय को बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बोल देना। इट विल बी सिंपल, इट विल बी ब्रीफ, इट विल बी टू द पॉइंट, very brief and to the point. Thereafter, it will be addressed to the third person. थर्ड पर्सन मतलब मुझे, आपको नहीं। लिखने वाला अपने को संबोधित नहीं कर रहा है, लिखने वाला यू नहीं लिख रहा, वो थर्ड पर्सन को है। तो इट्स ऑन द थर्ड पर्सन। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया नोटिस के बारे में कि हियर बाय यू आर इन्फॉर्म्ड, hereby it is informed that this area is dangerous area, please do not cross this barrier, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके नीचे फिर आएगा अंडरसाइंड, मतलब मेरा, उसमें जिसने नोटिस दिया है उसका सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर के बाद उसका डेजिग्नेशन होगा, और ये दोनों किस तरफ रहेगा, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लेफ्ट साइड में रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं इसमें, सबसे ऊपर संस्था का नाम, उसके बाद शब्द नोटिस, उसके बाद टाइटल, और टाइटल के बाद फिर कंटेंट, और कंटेंट के बाद फिर विज्ञापन या नोटिस देने वाले का नाम, दस्तखत, नाम, पता और उसका पद। ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्या रहेगा, टॉप में और बॉटम में दोनों जगह तारीख रहेगी, ताकि पढ़ने वाले को मालूम रहे कि ये नोटिस कितना पुराना है। कई बार क्या होता है, नोटिस में तारीख भी दी रहती है कि यह, जैसे उदाहरण के लिए एक नोटिस चस्पा किया सोसाइटी के ऑफिस में, जो कॉलोनी है, कॉलोनी के गेट पे, कि
इस तारीख से इस तारीख तक पानी की सेवा बंद रहेगी क्योंकि टंकी में सुधार कार्य रहेगा होगा। फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट द वाटर सर्विस विल नॉट बी प्रोवाइडेड, डेटेड 15th of June। फॉर 3 days इट विल रिमेन क्लोज। किस तारीख का है ये? 15 तारीख का। 3 दिन बंद रहेगा, यानी 18 तारीख तक का नोटिस है। या तो 18 तारीख की शाम को वो नोटिस निकल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो नोटिस लगा ही रहता, पड़ा रहता, ध्यान नहीं जाता। और मैं 25 तारीख को पढ़ता हूँ और तारीख नहीं पढ़ता और फिर घबरा जाता हूँ कि अरे 3 दिन बंद रहेगा। वो तो पहले की सूचना है, नोटिस इज ओल्ड। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देयर विल बी डेट क्लियरली मेंशन्ड बोथ ऑन टॉप एंड द बॉटम। बोथ विल बी, टॉप एंड बॉटम दोनों जगह बड़ा स्पष्ट लिखा रहेगा। उसके बाद एक चीज़ जो आपको ख्याल रखनी है कि जो मैंने जो नोटिस दिया है, जो नोटिस लिखा है, वो एक बॉक्स में रहेगा, मतलब उसके अंदर वो सूचना रहेगी, बाहर नहीं। So what I mean is that the format of the notice is very standard। आप देखिए एक के बाद एक कई तरह के नोटिस हैं और इन सब नोटिस में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। Right from the first name on the top to the end at the bottom, things are common। बीच में जो बॉडी है, बीच का जो कंटेंट है, वो कंटेंट बदलता रहता है किस चीज़ का नोटिस है इसको लेकर, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन। सो वी हैव अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज नोटिस। इट्स ऑन ए प्रिंटेड थिंग ऑलवेज, यह हमेशा लिखा रहता है या प्रिंटेड, ये कागज़ में रहता है, किसी चीज़ में लिखा रहता है। नोटिस इस तरीके से नहीं दिया जाता कि जो चमकती हुई लाइट हो, स्क्रॉल कर रहा हो, नो। Notice is normally printed matter. It is on a board. It is in a public place. और कई बार वार्निंग दी जाती है। जब सुनामी, आप जानते हैं सुनामी, समुद्र किनारे में सुनामी आया था, तो वहाँ कोई नोटिस नहीं टंगा था, कोई नोटिस नहीं लगा था कि कल सुनामी आने वाला है। यदि ऐसा नोटिस वहाँ पर पहले से लगा दिया जाता तो नोटिस इज़ ऑल्सो फॉर कॉशन, प्रिकॉशन, एक पूर्व सूचना के लिए भी नोटिस लगाया जाता है, पूर्व चेतावनी के लिए भी नोटिस लगाया जाता है। कई बार नोटिस में लिखा रहता है चेतावनी। किस बात की चेतावनी? कि इसको क्रॉस मत करें, यहाँ खतरा है। कई बार इस बात की चेतावनी कि ये सड़क कच्ची, ये सड़क बहुत खतरनाक हो गई है, अभी इस पर यात्रा मत ना करें, ऐसी नोटिस वहाँ लगा हुआ है। सो नोटिस is always in written form, and this is how the format is that you can see for all the notices one after the other। Notices are of many types, बहुत चीज़ों के notice होते हैं, तो we don't have to go into the detail of each notice because the format is standard, format is same, content will change, and so you will be asked a question, prepare a notice for students of a school informing them that the school will remain closed for 5 days। एक नोटिस बनाएं अपने स्कूल के विद्यार्थियों के लिए जिसमें लिखा रहेगा कि स्कूल जो है 5 दिनों के लिए इस तारीख से इस तारीख तक बंद है। So what do you have to do? On the top you have to write the name of the school, then you have to write the word notice, then you have to write the word school closed। तो जैसे ही स्कूल क्लोज्ड पढ़ा, आगे पढ़ने की इच्छा होगी कि कब बंद है भाई, और फिर नीचे बॉडी में बॉक्स के अंदर लिखा रहेगा स्कूल क्लोज फॉर दिस। उसके बाद नीचे रहेगा किसके द्वारा नोटिस दिया, किसने नोटिस देने वाला कौन है, तो उसका नाम होगा, डेजिग्नेशन होगा, प्रिंसिपल ने दिया या पालक संघ ने दिया या कलेक्टर ने दिया या किसने दिया, तो उसका नाम होगा। और दोनों तरफ टॉप और बॉटम में, वो दोनों ऊपर और नीचे तारीख रहेगी नोटिस की, और जो कंटेंट है वो बॉक्स के अंदर है। दिस इज़ ऑल अबाउट नोटिस इन ब्रीफ फॉर यू। सो इन अ शॉर्ट टाइम आई एम श्योर यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द एडवर्टाइजमेंट, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, द बॉडी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल्सो द नोटिस। जिस तरीके से हमने एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट को समझा कि उसमें रहता क्या है,
उसकी बॉडी में क्या रहता हो। ऐसे ही नोटिस का भी एक कंटेंट होता है जिसका मैंने जिक्र किया, उसकी बॉडी। यदि हम उस नोटिस के कंटेंट को केयरफुली देखें तो एक क्रम में उसका एक कंटेंट रहता है, बिल्कुल सधा सधाया बंधा बंधाया उसका क्रम होता है। और वह क्रम जो रहता है उसको कुछ ऐसे प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड्स से पता कर सकते हैं, बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस व्हाट, व्हेन, वेयर, उसके बाद व्हाट, व्हेन, वेयर, देन वी हैव हाउ, हु, whom, एंड देन स्पेसिफिक डेट। व्हाट, व्हेन, वेयर। तो ये जो क्रम है, इस क्रम में आप उसके कंटेंट को तैयार करें तो आपके नोटिस का कंटेंट मोटा मोटा तैयार हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, notice content is normally prepared in this order. We start with what, about what, and then ends up with some specific date, by this date, or on this date, or till this date. So this is how the content of the notice is prepared. The next is, what are the types of notice? For example, while talking about advertisement, we learned about different types of advertisement, classified and non-classified, displayed. And within classified, we learned so many types of advertisement: wanted, situation vacant, matrimonial, lost and found, etc., etc. Similarly, there are different types of notices also. And they are, again, you can say lost and found, academic notice, notice related to sports, then cultural notice, notice related to culture, where we will mention that a dance program, a dance competition will be organized at Maharashtra Mandal Bhavan from this date to this date. Interested person may contact. Now this is a kind of notice. Similarly, notice to colony or society that I mentioned earlier, notice at public places, notice for auction. What is auction? Auction mane नीलामी. Auction मतलब नीलामी. So नीलामी के auction में क्या रहेगा? Let us take an example. What will be there in the notice for नीलामी? You see here, कोई पार्टी माल निकालना चाह रही है. Some party wants to dispose of its goods, and so it is inviting tender, or it is calling for auction कि इतनी तारीख को इतने बजे यहाँ का ये रखा हुआ सामान उसकी नीलामी की जाएगी, इच्छुक व्यक्ति आ जाए. So some interested people will come there. Similarly, tender notice. टेंडर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए अपना बोली लगाना. पुल बनाने के लिए 10 लोग यदि इच्छुक हैं तो उनको कैसे पता लगेगा कि पुल बनाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा है और वह देख रही चाहती है कोई पार्टी जो उसको बनाए? तो एक नोटिस निकालेगी, टेंडर नोटिस, कि पार्टी इज इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्टिंग ए ब्रिज ऑन रोड सो एंड सो फॉर वैल्यू सो एंड सो. They may submit their rate or tender by this date. That's all. So this is a tender notice. Similarly, there will be notice for obituary. What is an obituary notice? Obituary, O-B-I-T-U-A-R-Y. Obituary मतलब शोक संदेश, जिसमें शोक संदेश की सूचना हो, उसे कहते हैं obituary. तो ये शब्द याद रखेंगे क्योंकि being an English paper, you might be asked to write a notice for obituary of Mr. XYZ, age
this of the place so and so. Died a natural death. So what is obituary? Obituary means शोक संदेश. किसी की मृत्यु पर कोई एक ऐसी सूचना जो जारी हुई है वह obituary कहलाएगी. ऐसे ही club notice. There are clubs which have different programs, different events at different timings on different dates. So club notice will also be there. You can see the club notice here. In other words, academic notice, society, colony notice, obituary, public notice, auction, tender, they are all different types of notices. We don't have to study the types, what are this notices of what type, but we must remember the words because the question will use these words. It will use the word obituary. It will use the word auction. Prepare a notice for auction. Auction mane, as I told you, auction mane nilami. It might say prepare a notice for tender, tender notice. So what is tender you should know. Similarly, there will be notices for club and last is notices appeal. We appeal to the masses not to throw garbage here. यहाँ पर कचरा ना फेंकें. We appeal to the masses. Notice is hereby given to you for submission of your work dated so and so. In other words, notices are of many types and you can see now notices of different types one after the other. You will find that the contents are more or less common. The sequence of the contents are more or less common. The sequence I am talking about. And the body is also more or less same. The structure is more or less same. So you remember the structure, remember few words, key words, and I'm sure you will be able to make a proper notice as per the question that might come to you.